बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 7 बुक स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7 मेथ बुक गवर्नमेंट बुक है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेट्स। सेट जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड मतलब ये है कि डिफिनीशन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डिफिनीशन मेरे लिहाज से और दूसरों लिहाज से सब के लिए एक जैसा हो तो इसको हम सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ अ सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, तो ये मेरे लिहाज से भी संडे मंडे है और दूसरों के लिहाज से भी संडे मंडे है। इस तरह मैं लेता हूँ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये मेरे लिहाज से भी 1 2 3 डैश डैश 9 तक है और दूसरों के लिहाज से भी है। इस तरह अगर मैं कहूँ अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो डेंजरस एनिमल मेरे लिहाज से अलग है, दूसरों के लिहाज से अलग है, बच्चों के लिहाज से अलग है। तो इस पर हम एक पॉइंट पर इक्तिफा नहीं करते, इसलिए ये सेट नहीं कहलाता। हमने पढ़ा था कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट, हम सेट को मुख्तलिफ मेथड से एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर फर्स्ट तरीका हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिस तरह हमने पढ़ा था कि हम एक स्टेटमेंट की शक्ल में जो है सेट बयान करते हैं, सेट की डिफिनीशन बयान करते हैं, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। इसको हम स्टेटमेंट की शक्ल में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। तो जिस तरह स्टेटमेंट आता है इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। A set of natural number less than 10, it is a descriptive form. A set of vowels in English alphabet, it is a descriptive form. दूसरा फॉर्म हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, इसको दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कौन सा है? इसमें हम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 टैप करेंगे, 1 बाय 1 लिखेंगे, तो इसको हम टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसको हम टैप करेंगे। मिसाल के तौर पर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लेना चाहता हूँ, तो इसको मैं 1 बाय 1 जो है वो टैप करूँगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन, तो इसको हम टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इस तरह मैं कहता हूँ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लेना चाहता हूँ तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा AEIOU, तो ये हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म है। हमारे पास तीसरा तरीका है सेट एक्सप्रेसिंग का, वो जो है सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह होता है? इसको हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे, x such that x is an vowel of English alphabet। इसको हम इस तरह लिखेंगे, x such that x vowels of English alphabet, या x such that x is days of a week, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको हम किस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे? ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डैश डैश, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो ये 1 से लेकर कहाँ तक है? 10 तक, तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, A is a set of first 10 natural numbers।
A is a set of first in natural number. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास B is equal to A, B, C, D, E and F. ये हमारे पास क्या है? ये इंग्लिश अल्फाबेट है. कहाँ तक है? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. B is a set of first 6 English alphabet. B is a set of first 6 English alphabet. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास C is equal to 2 4 6 8 and 10. ये हमारे पास कौन से नंबर है? 2 4 6 8 10. ये इवन नंबर है. इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर which is divisible by only 2, जो 2 पर डिवाइड होते हो तो इसको हम इवन नंबर कहते हैं. ये कौन से नंबर है? पॉजिटिव इवन नंबर है. कहाँ तक है? 1 2 3 4 5. So C is a set of first 5 positive even number. C is a set of first 5 positive even number. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 4 D is equal to 2 3 4. D is equal to 2 3 5 7 11 13 17 and 19. 2 3 5 7 ये कौन से नंबर है? Those are number which are divisible only by itself and 1. So it is called prime number. वो नंबर जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड हो और 1 पर डिवाइड हो तो इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं. इस नंबर को सिर्फ 2 नंबरों से तकसीम किया जाता है. मिसाल के तौर पर हम लेते हैं 2. तो 2 अपने आप पर डिवाइड होता है 2 1 दा 2 और 2 1 पर डिवाइड होता है 1 2 दा 2. इन 2 नंबर के अलावा इसको डिवाइड करने के लिए दूसरे नंबर नहीं है तो इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं. मिसाल के तौर पर हम 4 देते हैं तो 4 2 2 दा 4 वो 2 पर होता है. 4 एक्सेल पर होता है 4 1 दा 4 और 4 1 पर भी होता है 1 4 दा 4. तो इसको कितने नंबर डिवाइड कर रहे हैं? 1 2 3 नंबरों पर ये डिवाइड होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है. अगर 2 से ज्यादा नंबरों पर डिवाइड हो रहा हो तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं कहते. तो ये हमारे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं D is a set of first 8 prime number. और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं D is a set of prime number less than 20. D is a set of prime number less than 20. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था. हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे टेबुलर फॉर्म में. हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो मेंशन किया. नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म. हमें कुछ सीट दिए हुए हैं हम इसको टेबुलर फॉर्म में लाएंगे. ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं. अब इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है the set of first 5 multiples of 5. multiples of 5 मतलब ये है कि 5 का टेबल हम बोलेंगे 5 1 दा 5 5 2 दा 10 5 3 दा 15 5 4 दा 20 and 5 5 दा 25. तो हमारे पास आता है 5 टेबल. फर्स्ट 5 10 15 20 and 25.
ये बस पायो मल्टीपल्स ऑफ पायो है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। 10 एंड 20 के दरमियान नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था। नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश डैश 20। तो अब हमसे कौन से नंबर मांगे जा रहे हैं? नेचुरल नंबर किसके दरमियान? 10 एंड 20 के दरमियान। तो 10 एंड 20 के दरमियान कौन कौन से नंबर आते हैं? 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। इसको हम नहीं डालेंगे 10 एंड 20 को, क्योंकि इसके दरमियान मांगे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास the set of days in a week। the set of days in a week, हफ्ते के दिनों के नाम कौन कौन से हैं? संडे, वेरी गुड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये हमारे पास द सेट ऑफ डेज इन अ वीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है द सेट ऑफ द पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 10। the set of positive even numbers less than the set of positive even number कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो 2 पर डिवाइड हो रहे हो तो इसको हम इवन नंबर कहते हैं। नंबर लेस देन 10 से कम तो कौन कौन से आते हैं? 2 4 6 एंड 8। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कुछ सेट दिए हुए थे, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लाएंगे। ये कौन से तरीके में दिए हुए हैं? ये टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 है a is equal to 1 2 3 dash dash 20। मतलब कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर है। 1 से लेकर कहाँ तक है? 20 तक। तो इसको हम किस तरह लेंगे? a is equal to, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x, ये हर क्वेश्चन में हम लिखेंगे x such that x is a natural number कहाँ तक है? 20 तक। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं up to 20। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं less than or equal to 20। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है less than or equal to, मतलब 20 जो है इसमें शामिल है क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल साइन लगाया हुआ है। तो x such that x is a natural number less than or equal to 20। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है b is equal to a e i o u। a e i o u ये क्या है हमारे पास? a e i o u वावल्स है। किसके वावल है? इंग्लिश अल्फाबेट के। सो b is equal to, हमने कहा था कि सबसे पहले हम लगाएंगे x such that x is English vowels of English alphabet। ये हमारे पास इंग्लिश वावल है, वावल से इंग्लिश अल्फाबेट के। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है c is equal to पेशावर, कराची,
पेशावर, कराची, लाहौर एंड क्वेटा। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लाएंगे। पेशावर, कराची, लाहौर, क्वेटा, ये क्या है? ये हमारे पास सिटीज है, पाकिस्तान के सिटीज है। लेकिन कौन से सिटीज है? कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के कैपिटल है, दारुल हिलाफा है। पेशावर के का दारुल हिलाफा है। कराची सिंध का दारुल हिलाफा है। लाहौर किसका? पंजाब का। क्वेटा बलूचिस्तान का। तो ये हमारे पास क्या है? कैपिटल्स है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? C is equal to X such that X is capital of provinces of Pakistan. Capitals of provinces of Pakistan. पाकिस्तान के प्रोविंसेस के कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है D is equal to the set, D is the set of odd numbers ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है। क्वेश्चन हमें टेबुलर फॉर्म में दिए हुए थे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 D is the set of odd number, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से भी सेट बिल्डर फॉर्म में लाएंगे और टेबुलर फॉर्म से भी सेट बिल्डर फॉर्म में लाएंगे। तो इसको हम किस तरह लाएंगे? D is the set of odd number, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे D is equal to X such that X कौन से नंबर है? odd number is in odd numbers। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 जो है वो खत्म होता है। थैंक यू, शुक्रिया।